गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर आप रिलेशन बिटवीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और होमोजेनियस फंक्शन पर वर्क करेंगे। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो आपने आइलर थ्योरम किया था और उसमें होमोजेनियस फंक्शन ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, दो वेरिएबल्स के लिए किया था। तो जो आइलर्स थ्योरम थी वो आपका था, अगर आपको ध्यान है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था और मैंने इसका स्टेटमेंट भी बताया था। स्टेटमेंट के अंदर सिंपल मैं आप वापस से रिपीट करूंगा। इफ f is the function of x comma y is a homogeneous function of x and y of degree n, देन आप पढ़ चुके हैं x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ये आप कर चुके हैं पहले से, ठीक है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। x f तो फंक्शन है जो कि हमें होमोजेनियस की फॉर्म में दिखेगा और एन एफ एन यहाँ पर आपकी डिग्री है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर के लिए भी एक कॉरलरी है, थ्योरम का दूसरा पार्ट है, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। रिलेशंस between second order derivatives of homogeneous function दिस इज द टॉपिक। आपको सेकंड ऑर्डर की बात यहाँ कर रहे हैं, होमोजेनियस फंक्शन और सेकंड ऑर्डर की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं। इसके भी एक कॉरलरी इसी थ्योरम का सब पार्ट जिसे हम कह सकते हैं इस थ्योरम का, या फर्स्ट ऑर्डर है, हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर की। तो वी हैव थ्री रिजल्ट्स, जिसे एक कॉरलरी के फॉर्म में हम लिखेंगे। थ्योरम का ही पार्ट होता है कॉरलरी, ठीक है। तो आपको इनकी लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए। कॉरलरी, ठीक है, कॉरलरी थ्योरम का ही पार्ट होता है, इसी से ही निकल के आती है चीजें। जिस तरह से सब, जिसे हम कहते हैं थ्योरम सब थ्योरम, ठीक है, एक लेमा भी होती है, एक कॉरलरी भी होती है, ठीक है ना। तो एक तरीके से थ्योरम का ही पार्ट है ये। इफ यू इज, यू की जगह आप एफ यूज कर रहे हैं तो एफ फंक्शन एफ ही लेंगे। एफ इज अ होमोजीनियस function of degree n, then फर्स्ट जो प्रूफ है वो है x डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डेल u बाय, सॉरी यहाँ पर आप u नहीं f यूज कर रहे हैं, ये छोटी सी गलती मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको आप f की फॉर्म में यूज करें क्योंकि मुझे u का ध्यान था। डेल एफ बाय डेल एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई एंड डेल एफ बाय डेल एक्स, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। यानी कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके लिखा हुआ है ये, इस वाले फंक्शन को, ठीक है। इसी तरह से इसी में एक दूसरा पार्ट है, अगर उसी ऊपर वाले फंक्शन को अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते तो ये होता x डेल स्क्वायर डेल एक्स इंटू डेल वाई
प्लस वाई डॉट डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1, यहाँ पर आएगा डेल एफ बाय डेल वाई। जिस तरह से यहाँ पर डेल एफ बाय डेल एक्स आता है, यहाँ डेल एफ बाय डेल वाई आएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर सॉरी डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, यू की जगह एफ यूज कर रहा हूँ, हम कंटिन्यूसली वर्किंग रॉन्ग, यहाँ पर आपके एफ ही आएगा, ठीक है, एफ ही यूज करूंगा, डेल डेल स्क्वायर एफ, ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू एफ। ये प्रूफ किया जा सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इस वाले को सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंशियल, क्योंकि इसमें सेकेंड ऑर्डर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर लिखोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाता है। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करें, इसको वाई से मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करने के बाद में ये ऐसी कंडीशन बनाई जा सकती है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन सेंस की, जैसे इसमें हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन इसके एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या अपन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये रिजल्ट कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन टुडेज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों को अपन यहाँ पर देंगे, और एक मुझे आपको प्रूफ भी करवाना है, वेरिफिकेशन भी करवाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x टू पावर 1/3 प्लस y टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x टू पावर 1/2 प्लस y टू पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 दी हुई है। then prove that first x del u by del x plus y del u by del y is equal to minus 1/2 1/12 10 u, ठीक है। और इसी में एक सेकंड क्वेश्चन और है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10u डिवाइडेड बाय 144 13 प्लस 10 स्क्वायर यू। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, ये सेकेंड ऑर्डर का पोर्शन है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का पोर्शन है, ठीक है। डायरेक्टली इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, मैं आपको कंप्लीट मेथड यहाँ टेक्निक सिखाऊंगा, सीधे सीधे तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, जो भी फंक्शन हमें गिवन है पहले उसको देखना है कि वो होमोजेनियस किस तरह से बनेगा। गिवन u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x टू पावर 1/3 प्लस y टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x टू पावर 1/2 प्लस y रेस टू पावर 1/2, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले हटाना पड़ेगा, साइन u इस तरफ ले लें तो ये हो जाएगा आपका साइन u, और ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको एज इट इज आप रखिए। अब जो साइन u है
उसको अपन z मान लो, f मान लो, जो आपको अच्छा लगे। z इजिकल टू साइन u ले लिया मैंने, ठीक है। अगर ऐसा माना है तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो z इजिकल टू हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा z इजिकल टू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपको यहाँ पर होमोजीनियस इसको देखना है कि ये एक है या नहीं। उसके लिए आप ऊपर से x टू पावर 1/3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस y टू पावर 1/3। इसी तरह से नीचे से कॉमन लेंगे x टू पावर हाफ, तो 1 प्लस, अच्छा इसके नीचे आपके x टू पावर 1/3 भी आएगा। इसी तरह से यहाँ पर y टू पावर 1/3, x टू 1/2 सॉरी 1/2 और x टू पावर 1/2। मैंने यहाँ पर x की टर्म को कॉमन लिया है, कल एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। आप पहले इनको पावर को माइनस कीजिए, ये जो पावर है इनको आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा z इजिकल टू x टू पावर 1/3 माइनस 1/2, ठीक है। अब 1/3 माइनस 1/2, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये आता है 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी कि माइनस का 1/6 हमारे पास में नहीं, 3 2 जा 6 है ना। अच्छा बाहर ये भी निकालना पड़ेगा, बाहर भी ये भी निकलेगा, माइनस का 1/6 बच रहा है अभी तो फिलहाल एलसीएम लेने के बाद में। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस वाई 1/3 और x टू पावर 1/3, और नीचे की तरफ होगा आपके 1/2, 1 प्लस y टू पावर 1/2 और x टू पावर 1/2, लेकिन इसकी जो होल पावर है वो 1/2 चल रहा है। तो सोल्व करने के बाद में, इसे पूरा सोल्व करने के बाद में जो ऊपर मैंने निकाल रखा है ये आएगा माइनस का 1/6। और जब ये माइनस का 1/6 बाहर की तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई इसके पावर भी साथ चलेगी, तो ये 1/2 ये 1/6 से 1/12 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू माई x टू पावर माइनस 1/12 और 1 प्लस y बाय x टू पावर 1/3 और 1 प्लस y बाय x टू पावर 1/2, ठीक है ना। इस पूरे को लिख सकते हैं, ये पूरा होमोजेनस फंक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, इस पूरे को कुछ मानेंगे, इसको हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये पावर निकल गई ना बाहर। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स टू पावर माइनस 1/2, और इसे आप लिखिए f इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स कैपिटल, यानी कि पूरा क्वेश्चन जो है y बाई एक्स की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। बाहर 1/2 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसे सोल्व करेंगे इस तरह से। अब ये जो है ये होमोजीनियस दिखाई दे रहा है मुझे, और इसकी जो डिग्री है वो -1/2 है, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री x एंड y ऑफ डिग्री, ये लास्ट में एक लाइन आपको लिखनी चाहिए, डिग्री n इज इक्वल टू -1/12, ठीक है। ये हमारे पास में आ जाएगा। अब -1/2 है तो अब आइलर थ्योरम आपको लगाइए, देन बाय आइलर थ्योरम, ठीक है, देन बाय आइलर्स थ्योरम, हाँ जी, आइलर थ्योरम क्या होगी, आइलर थ्योरम को लिखेंगे x डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाय डेल वाई। z क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको z अज्यूम किया है, इसलिए z की फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेल जेड बाय डेल वाई, और यहाँ पर हो जाएगा एन जेड, एन यहाँ पर डिग्री है। अब आप z की वैल्यू जो आपने निकाली थी ऊपर, z को मैंने क्या माना था, जरा एक बार देख लेते हैं। z हमने यहाँ पर साइन u माना था, साइन u, तो वो z यूज करना है, ये तो सिर्फ कंडीशन बता रहा है, बाकी
z की वैल्यू ऊपर से साइन u यूज करेंगे आप, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में माइनस का 1/12 है। और इस जगह पर आप इसको जब वैल्यू को पुट करते हैं तो x डेल वाई डेल एक्स, आप z की वैल्यू रखिए यहाँ पर, z हो जाएगा साइन u, ठीक है। y यहाँ पर डेल वाई बाय डेल वाई साइन u माइनस का 1/12 साइन u, ठीक है ना, साइन u 1/12 साइन u। तो डिफरेंशियल करने के बाद में साइन का हो जाएगा कोस u और u का हो जाएगा डेल u बाय डेल एक्स। इसी तरह से यहाँ पर साइन का पहले कोस u, u का फिर डेल u बाय डेल y और माइनस का 1/2 साइन u, ठीक है। आपने साइन का डिफरेंशियल करके u अलग है, डेल u बाय डेल एक्स लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपके जो साइन है उसका कोस u, u का डेल u बाय डेल y, कोस u को कॉमन लेकर इसके डिवाइड में ले जाइए, यहाँ से कोस u कॉमन आएगा, तो कोस u को कॉमन लेने के बाद में ये आ जाएगा कोस डेल u बाय डेल एक्स प्लस y माइनस का 1/12, जो मतलब यहाँ पर साइन u के नीचे कोस u को आप ले लेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इससे कॉमन ले रहे हैं, कॉमन निकाल कर इसको डिवाइड में ले जाएंगे इसके नीचे, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट प्रूफ जो है वो यही है, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/12 tan u, ठीक है। तो क्वेश्चन में x डेल जेड बाय डेल एक्स डेल जेड एन जेड, एन की जगह ये हो जाएगा जेड साइन यू हो जाएगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, जेड साइन यू होगा, यहाँ वाई आएगा, ये एक्स आएगा, साइन का कोस यू डेल यू बाय डेल एक्स, वाई साइन यू का कोस यू डेल यू बाय डेल वाई, यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, माइनस 1/2 साइन यू, बिल्कुल ठीक है। कोस यू कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। और यहाँ माइनस 1/2 साइन यू कॉमन लेंगे, तो आपका कंडीशन बन जाएगा माइनस का 1/2 tan u। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, इसको अपन एक बार मैच कर लेते हैं। जस्ट मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देखिए माइनस का 1/2 12 tan u, ये पूरा है। लेकिन जो दूसरा आंसर है 1/13 tan u, उसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका शॉर्टकट तरीका भी इसमें रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, और या नहीं तो आप डायरेक्टली इसके अंदर एक बेसिक तरीके से इसको सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, बेसिक तरीके से ही सोल्व करूँगा यहाँ से। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, जो अभी आपका रिजल्ट आया है, इसी का आप डिफरेंशियल करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपके आंसर में आने वाला है, वो आप मैच कर लेंगे। तरीका यही लगाना है सेकंड ऑर्डर के अंदर। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन 1 है उसको डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो आप लिखें डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x। देखिए सबसे पहले जब हम फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो u इंटू भी लगेगा, क्योंकि दोनों के अंदर क्या आ रहा है, x की टर्म हमारी, मैं लिख देता हूँ डेल बाय डेल एक्स करना है, x डेल यू बाय डेल एक्स का सेपरेट कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स ऑफ y इंटू डेल यू बाय डेल वाई माइनस 1/2 डेल बाय डेल एक्स ऑफ tan u, ठीक है। इसका आपको डिफरेंशियल करना है। अब पार्शियल में ये भी x की टर्म है और ये x के लिए आ ही रहा है, तो एक छोड़कर एक करेंगे। जैसे x को छोड़ेंगे ऊपर उसका करेंगे डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर होगा, प्लस डेल यू बाय डेल एक्स को छोड़ते हैं और x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, यानी x को छोड़ेंगे, इसका 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर में स्क्वायर चला जाएगा और ये x मिलके x स्क्वायर बनेगा, फिर डेल यू बाय डेल एक्स को छोड़कर x का हो जाएगा 1।
यहाँ पर हमारे पास में y और डेल यू बाय डेल y है, ठीक है, लेकिन y यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम बिल्कुल बाहर कर देंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंशियल करना है ओनली डेल यू बाय डेल वाई। यहाँ x है या y है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। तो पहले x को छोड़ेंगे, डेल स्क्वायर इसका हो जाएगा, फिर डेल यू बाय डेल एक्स को छोड़ेंगे, x का 1 होगा, यहाँ पर y को छोड़ेंगे, यहाँ पर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई लिखेंगे, माइनस 1/12। यहाँ पर आपको 10 का करना है, पहले 10 का होता है सेक स्क्वायर यू, और फिर u का हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स, बिकॉज हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो x को छोड़ेंगे, इसका इजीली हम कर सकते हैं, मतलब ये है। अब आप इसमें एक काम और कीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं वो हम बताऊंगा आपको। x से मल्टीप्लाई जब आप y के लिए करोगे तो y से मल्टीप्लाई करना, और x से करोगे तो x मल्टीप्लाई करना है। तो x डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, जब आप x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई, जब आप यहाँ पर x के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक स्क्वायर यू एज इट इज, आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए x डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। तो आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने के बाद x से मल्टीप्लाई किया है पूरे के अंदर, ठीक है। इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जिस तरह से आपने x के लिए डिफरेंशियल किया उसी तरह से इसको आप y के लिए डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो हम वापस से वही लाइन दोहराएंगे, अगेन वी आर रिपीटिंग दिस कंडीशन बट फॉर y नॉट फॉर x। तो हम यहाँ पर इसको x के लिए की जगह y के लिए करेंगे अपन, ठीक है। और सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है उसके अंदर ही आपको रखना है। तो डेल y बाय डेल y, यही तो यूज करना है, इसी में तो रखना है, डेल वाई एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल वाई, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में y डेल यू बाय डेल वाई और माइनस का 1/12 डेल y बाय डेल वाई ऑफ 10u। चेक कर लें इस पूरे का यू y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में एंड y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में x क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि y के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप इसको आगे ले लीजिए। ये कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि नीचे x आ रहा है, u आ रहा है ऊपर, इसलिए। तो जब आप इसको डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास आता है ऊपर तो बनेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। लेकिन यहाँ पर ये दोनों फंक्शन y के हैं, ये भी y का फंक्शन है और ये भी y का फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, y को छोड़ेंगे पहले, फिर डेल y करेंगे किसका, डेल यू बाय डेल y का, प्लस फिर डेल यू बाय डेल वाई को छोड़ेंगे और आपको डेल वाई बाय डेल वाई करना है सिर्फ y का। मैंने u इंटू भी लगा दिया, u y को छोड़ेंगे फिर इसका डिफरेंशियल, फिर इसको छोड़ेंगे फिर y का हो जाएगा माइनस 1/12 10 का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर u और u का डेल u बाय डेल y। तो ये हो जाएगा x डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स को डेल एक्स इंटू डेल वाई भी लिख दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में 2 बार हो गया तो डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। एक्चुअल में यहाँ पर आपके y और x है तो y और x आएगा, यहाँ पर y है तो y स्क्वायर आएगा, दोबारा से डिफरेंशियल कर रहा हूँ, प्लस डेल यू बाय डेल वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी, माइनस 1/12 सेक स्क्वायर यू डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे जो आपका जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आपको y से मल्टीप्लाई करना है। y से करने पर क्या होगा, x इंटू वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई
प्लस यहाँ हो जाएगा y डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर, y से करोगे तो मल्टी y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर y से कीजिए डेल u बाय डेल y, यहाँ y से मल्टीप्लाई कीजिए सेक स्क्वायर u डेल y इंटू डेल y, डेल u बाय डेल y। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी मेरी। तो अब आप सेकंड और थर्ड को ऐड करना है आपको, क्योंकि आपको मेन आंसर लाना है तो सेकंड और थर्ड को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन को एज इट इज उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों को आपको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये सेकंड ऑर्डर वाले क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन है और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। सेकंड और थर्ड दोनों को आपको ऐड करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, इसी को ही मैं लिख दूंगा डायरेक्टली। ये आपका सेकंड है, एडिंग सेकंड इक्वेशन एंड थ्री इक्वेशन। तो ये पोर्शन तो आप अलग कर लीजिए, इसका लेफ्ट और उसका लेफ्ट। ये थर्ड है, थर्ड सेकंड का पार्ट तो ये रहा, थर्ड के पार्ट को आप यहाँ लिख लीजिए एज इट इज। लेफ्ट को ऐड कर रहा हूं मैं पहले, हाँ जी, ये लेफ्ट को ऐड कर रहा हूं मैं, फिर हम राइट को ऐड करेंगे। ये राइट वाला पोर्शन, ये तो एक तो ये पोर्शन हो गया और एक दूसरा वाला ये वाला पोर्शन है, इसको ऐड करना है। आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐड क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव भी आ रहा है, -1/12 माइनस 2 बार आ रहा है, इसलिए एडिंग ही हो रही है। तो ये लेफ्ट पार्ट है इक्वेशन सेकंड का, ये लेफ्ट पार्ट है थर्ड का, ये लेफ्ट पार्ट है एक्स की फॉर्म में सेकंड का, और ये लेफ्ट मतलब राइट पार्ट है, राइट पार्ट ये थर्ड पार्ट इसका। मैंने इनको क्या कर दिया, ये कर दिया। अब ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट, लेकिन वो कि ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बस यही है। हालांकि इसको करने के लिए एक शॉर्ट तरीके भी हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे पहले ये आपको आंसर चेक करना पड़ेगा, आंसर क्या है। तो इसको एक बार मैं बता दूं कि पहले उसने जो आंसर लिखा हुआ है वो एक्स स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन का है वो यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद है 2xy डेल यू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई दिया हुआ है, और फिर वाई स्क्वायर ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले वो क्वेश्चन अपन एक बार देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन आपका एक्चुअल में क्या है। तो वो सॉल्यूशन दिखाने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ ना, यहाँ पर आप पहले इसको कलेक्ट कर लेते हैं। पहले देखो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, ये अपने आप में एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है ना, ये अपने आप में एक सिंगल वैल्यू है, यहाँ देखिए ये, तो एक इसका वर्किंग खत्म। उसके बाद आपको देखना है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 1 और 1 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले आप 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस, अब देखेंगे थर्ड पार्ट, अब ये लीजिए वाई स्क्वायर वाला, है ना। पहले जो सेकेंड ऑर्डर वाले क्वेश्चन को मैं एक जगह कर रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर वाले पार्ट्स को, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ये तो हो गए सेकेंड ऑर्डर वाला पार्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास में इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक तो ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। ठीक है, ये दोनों को आप लिखेंगे इधर, एक तो ये वाला पोर्शन है और एक आपका ये पोर्शन है, इन दोनों को साथ लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका x डेल यू बाय डेल एक्स, सॉरी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई। राइट हैंड साइड के अंदर 1/12 कॉमन आएगा, सेक स्क्वायर यू कॉमन लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया सेकंड, अब ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपका अब जो ये दिखाई दे रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर आइलर को ओपन नहीं किया था, वो है ये वाला पोर्शन। ठीक है,
तो मैंने राइट हैंड साइड में ये वाला पोर्शन इसलिए लिखा है यहाँ पर कि आपको पता होगी क्या प्रूफ करना है। तो ये 3 पोर्शन क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला पार्ट जिसमें ये पार्ट और ये पार्ट तो लेफ्ट हैंड साइड है। बाकी जो 10u 144 13 प्लस ये जो क्वेश्चन फॉर्मूला, ये जो वैल्यू आ रही है, इससे और इससे काम में लेना पड़ेगा। तो कितना आसान है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार हम चेक कर लेंगे, 10 स्क्वायर यू यहाँ पर होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर आप देखें, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, और इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर वाला पोर्शन है। 2 रिजल्ट मैंने बताए थे, उसका फर्स्ट रिजल्ट यही है। फर्स्ट रिजल्ट में यहाँ पर आपके जो आंसर आ रहा था वो था माइनस का 1/12 10u, जो आपने फर्स्ट रिजल्ट निकाला था उसमें ये था आंसर। इसकी वैल्यू डायरेक्टली बता रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, ये डायरेक्टली है, इसका जो फर्स्ट रिजल्ट था वो यही है, -1/2 सेक स्क्वायर यू, इसका -1/12 ये हो जाएगा आपका 10u फ्रॉम 1, है ना, यूजिंग 1 को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर एज इट इज 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। तो ये आ जाएगा आपका 144 सेक स्क्वायर यू 10u, और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/12 10u। बस अब आपको राइट पे काम करना है आंसर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इनके अंदर आप 144 एलसीएम लीजिए, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/44 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर यू, ठीक है, 10u, और यहाँ हो जाएगा 12 10u, एलसीएम लेंगे ना। तो ऊपर से आ रहा है 10u कॉमन आ रहा है, 10u निकाल लीजिए, और नीचे से आपका 144, तो 10u कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा आपका सेक स्क्वायर यू प्लस 12, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 10u बाय 144 10 सेक स्क्वायर का हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर यू प्लस का 12, तो ये हो जाएगा आपका 10u बाय 144, ये हो जाएगा 13 + 10 स्क्वायर यू, क्योंकि 12 और 1 13 हो जाएगा। मैं RHS को देख के काम कर रहा हूँ, हम RHS को देख के वर्क करेंगे तो ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर इस पर फोकस नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी सेकेंड ऑर्डर की, लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स भी हैं, वो तो अपन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी मैं इसकी वेरिफिकेशन वगैरह भी आपको करवाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप क्या करेंगे, इन पर बेस अब पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को और करवा दूंगा।